हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो रहने वाली है एक Q&A वीडियो, जिसमें कि मैंने आपके क्वेश्चंस जो आपने मुझे हर वीडियो में पूछे थे उनके आंसर जो हैं इस वीडियो में मैंने आपको देने हैं। अगर आपकी इसके अलावा भी कोई और क्वेरी होगी तो आप मुझे जो है वो पूछ सकते हैं। फ़िलहाल जो मैंने क्वेश्चंस जो हैं एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि मैंने आपके ओवरऑल सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कवर करने की कोशिश की है। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैट रिज़ल्ट आउट हो चुका है एंड अब जो है काउंसलिंग टाइम चला है, तो काफ़ी क्वेश्चंस आपके मन में रहते हैं जो कि आप मुझसे पूछते हो और जिनका एक बारी में आंसर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जो हैं वो आप क्वेश्चंस पूछते हो। तो मैंने इस बार जो एक Q&A सेशन रख दिया था इसीलिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मैं एक ही वीडियो में कर सकूं। सबसे पहले हम जर्नल से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड देन मार्क्स वाले क्वेश्चन काफ़ी आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कॉलेजेस को प्रेफरेंस कैसे देनी है। या कॉलेजेस को प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग दीजिए, मतलब जो आपको ज़्यादा ठीक रहे कॉलेज, जैसे पास में हो। हम मोस्टली यही चीज़ें देखते हैं कि हमारे नियर बाई हो, अच्छा कॉलेज हो, पूरी फैसिलिटीज़ हों, तो इन सारी चीज़ों को जो है नज़र रख के जो है आप प्रेफरेंस दीजिए। और मैंने आपको पहले भी बोला है, आप जब कॉलेज फिल करोगे तो आपके जो कॉलेज हैं वो इस तरीके होने चाहिए कि आपके माइंड में पहले तो सिलेक्टिव जो 3-4 कॉलेज हैं उनको सोच लो अच्छे से एंड फिल जो है फिर करिए। ऐसा ना हो कि उस टाइम पे जल्दबाजी में कोई भी कॉलेज फिल कर दिए और आपको वहीं पे नंबर आ गए और आपको बाद में 3 साल निकालने थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं पड़ता है तो सेकंड काउंसलिंग में फ़ीस दोबारा देनी पड़ती है। यस, अगर आपका फ़र्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है, मान लीजिए आपने जो कॉलेजेस भरे, आपके मार्क्स कम होने की वजह से आपका नंबर वहाँ पे किसी भी कॉलेज में नहीं आया, तो मतलब आपको मेल ही नहीं आया कि आपको कॉलेज मिला है नहीं मिला है, ठीक है, तो समझ जाना कि आपको कॉलेज नहीं मिला है अगर आपको मेल नहीं आती है तो। एंड जब आप सेकंड काउंसलिंग भरोगे तो आपकी पूरी प्रोसेस दोबारा से चलेगी, दोबारा फॉर्म फिल करोगे, दोबारा फ़ीस भरोगे, ठीक है। तो इस तरीके से रहता है। तो आपका आंसर यही है कि हाँ, दोबारा फ़ीस देनी पड़ती है। नेक्स्ट है, फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आए तो क्या करें। यस, तो अगर फर्स्ट काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है तो आपके पास तो 3 ऑप्शन और पड़े हैं, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फिर लास्ट राउंड। तो को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप काउंसलिंग फिल करते जाएं, ठीक है। और कभी ना कभी आपका नंबर ज़रूर आएगा, क्योंकि कई बार वैकेंट सीट्स काफ़ी रह जाती हैं, खाली सीटें पड़ी होती हैं, ठीक है, चाहे 3-4 भी होंगी, तो मतलब ओवरऑल सभी का नंबर जो है वो आ जाता है लास्ट तक, ठीक है। काफ़ी कम नंबर होंगे, अब किसी के नेगेटिव में ही चले गए हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आपके पासिंग मार्क्स आ गए हैं, 45 प्लस मार्क्स हैं, तो आपका नंबर कभी ना कभी ज़रूर आ जाएगा इन 3-4 काउंसलिंग्स में, ठीक है। तो ऐसा टेंशन लेने वाली बात अभी नहीं है। मेरिट कैसे बनती है। मेरिट जो है आपकी बेसिकली आपके कैटेगरी वाइज बनती है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ठीक है, ओबीसी, बीपीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड जो आपके फ्रीडम फाइटर वाले कोटे होते हैं वो अलग, एंड स्पोर्ट्स के जो कोटे लगते हैं वो अलग होते हैं। जैसे मैंने बताया भी था कि स्पोर्ट्स की काउंसलिंग, जिनके पास स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट है उनकी काउंसलिंग अलग से होती है। तो मोस्टली उन जिनके पास स्पोर्ट्स का जो सर्टिफिकेट होता है, नेशनल है, स्टेट है, उनका नंबर ज़रूर आ जाता है। नेक्स्ट है, अगर फर्स्ट काउंसलिंग भरी हो तो सेकंड भर सकते हैं या नहीं। ये भर सकते हो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपका फ़र्स्ट काउंसलिंग में नंबर आ गया है, मान लो आपको जो है फ़र्स्ट काउंसलिंग में चंबा कॉलेज मिल गया है, ठीक है, तो अब आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे कि सेकंड काउंसलिंग भरने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर आपका फ़र्स्ट में नंबर आ गया है और आप उस सीट को छोड़ के सेकंड में जाते हो और सेकंड में आपका नंबर नहीं आता है, तो आपको फ़र्स्ट वाली सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वैकेंट काउंट हो जाती है
और उसके बाद अगर आपको सेकंड में नंबर नहीं आता है तो आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि कॉलेज जो भी मिलता है आप उसमें एडमिशन ज़रूर ले लें। नेक्स्ट है कौन सी स्ट्रीम बेस्ट होती है। देखिए, स्ट्रीम की बात रही तो स्ट्रीम जो है अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिए। आप जो भी ट्रेड लोगे वो अपने अकॉर्डिंग चूज़ करिए। आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, आप आगे जाके इन फ्यूचर क्या काम करने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंग फिल करिए। ऐसा नहीं है कि आपको जहाँ जो लोग बोल रहे हैं आपने वही ले लिया। मान लो आपको सिविल में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपने सिविल इंजीनियरिंग कोर्स चूज़ कर लिया, तो आगे जाके आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट है ही नहीं तो वो काम आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर आपको कंप्यूटर में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जिस ट्रेड में आप अच्छे से काम कर सकते हो, जिसमें आप बिल्कुल अच्छे से चलोगे, आप वही स्ट्रीम चूज़ करिए, ठीक है। एंड स्ट्रीम चूज़ करने का भी वैसे ऑप्शन आता है, और अगर एंड में आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा हो, मतलब आपको वही स्ट्रीम मिलती है जो कि आपको ना पसंद हो, तो एक काम करिए, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्ड करिए, उसके बारे में जानिए। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक बार इंटरेस्ट नहीं बनता है तो कभी नहीं बनेगा। आप उस चीज़ के बारे में ज़्यादा जानोगे तो आपको वो भी पढ़ने का मन कर जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रीम है वो कई बार जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलती है आपको, मतलब जैसे कॉलेज कई बार आपको आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं, वैसे स्ट्रीम में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है आपका 79 जनरल गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो देखिए 79 थोड़ा लोवेस्ट स्कोर है, ठीक है। एंड अगर आपकी जर्नल कैटेगरी है तब तो थोड़ा और मुश्किल होता है, क्योंकि जर्नल की जो मेरिट है वो काफ़ी हाई जाती है। वैसे तो हाई सभी की जाती है क्योंकि 10th बेस्ड सिलेबस होता है और बच्चों ने काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट किया होता है, कई बच्चे बहुत अच्छा पढ़ के जाते हैं, ठीक है। तो थोड़े से कम मार्क्स हैं, लेकिन हाँ मैंने पहले ही बोला कि जिनके 45 से ज़्यादा हैं वो अपनी होप मत छोड़िए, किसी न किसी राउंड में आपको कॉलेज ज़रूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है 10th में कंपार्टमेंट है तो काउंसलिंग फ़िल करें या नहीं। तो सॉरी टू से बट अगर आपकी 10th में कंपार्टमेंट है तो काउंसलिंग भरने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी जब आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, काउंसलिंग अगर आपको कॉलेज मिल जाता है और आपका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा और वहाँ कंपार्टमेंट है, तो फिर आपकी वो सीट वैसे ही वैकेंट चली जाएगी, आपको वो नहीं मिलेगी, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपकी कंपार्टमेंट है तो आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा और अगस्त तक जो है वो आपका जो 10th क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है। तो आप काउंसलिंग फ़िल करते रहें या फिर लास्ट काउंसलिंग तक बैठे रहें, क्योंकि लास्ट काउंसलिंग चली जाती है ये अगस्त तक, तो आपका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, 4th काउंसलिंग भी आ जाएगी, तो हो सकता है आपका लक हो और आपको उस टाइम पे सीट मिल जाए। लेकिन फ़िलहाल आप फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं क्योंकि आपकी कंपार्टमेंट आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 350 प्लस मार्क्स हैं तो ECE चूज़ करें या फिर EE। तो देखिए ECE जो है हर कॉलेजेस में नहीं होता है, सिलेक्टिव कॉलेजेस में ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हर कॉलेज में होती है। तो आपको अपना इंटरेस्ट देख लीजिए, आपको किस में है आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ भी आपने फॉर्म मतलब वो फिल करोगे आप, तो ध्यान रखना कि हर कॉलेज में नहीं है ECE। नेक्स्ट है 139 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिलेंगी हमीरपुर SC। तो 139 मार्क्स हमीरपुर में, वैसे तो SC है तो आपकी मेरिट थोड़ी सी कम जाती है, तो चांसेस हैं फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में ज़रूर मिल जाएगा। काउंसलिंग फ़िल कब शुरू होंगे। तो काउंसलिंग फ़िल जो है आपको पता है कि स्टार्ट हो चुके हैं कल से और 27 तक चलेंगे, तो आप काउंसलिंग कभी भी फ़िल कर सकते हो। और क्वेश्चंस हैं मेरे पास, ओके 145 हैं तो बॉक्सिंग का सर्टिफिकेट, यस आपका बॉक्सिंग का सर्टिफिकेट लग जाएगा और आपको सीट अच्छे आराम से मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा जो है बड़ा अच्छा होता है, वो सीट आपको मिल ही जाती है। 151 मार्क्स SC सुंदरनगर इलेक्ट्रिकल ट्रेड। तो 151 सुंदरनगर के लिए थोड़े से कम है, क्योंकि सुंदरनगर की जो मेरिट है वो ज़्यादा हाई जाती है,
लेकिन हाँ कोई और कॉलेज जो आप सेकंड थर्ड में फिल करोगे उसमें आपका नंबर आ सकता है, क्योंकि एससी की मैंने पहले बोला थोड़ी सी कम होती है जनरल के अकॉर्डिंग। 160 मार्क्स हैं तो सुंदरनगर 145 हैं, तो देखिए ये सारे मार्क्स थोड़े से लो हैं, तो आपका चांस जो है सेकंड काउंसलिंग में आ सकता है या ऐसे कॉलेज में आ सकता है जहाँ की मतलब जहाँ पे कम बच्चे फिल करते हों, ठीक है। तो ये हो सकता है। लास्ट राउंड में क्या होता है, तो देखिए लास्ट राउंड में जो है ओवरऑल जितनी सीटें बची होती हैं वो उन बच्चों को दे दी जाती हैं। जैसे किसी ने अगर पैट भरा था, ठीक है, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आए, अगर सीटें बचती हैं तो उनको मिल जाती हैं, या उनको मिल जाती हैं जो एलिजिबल हैं, मतलब जो जिन्होंने 10th पास कर ली है और पैट करना चाहते हैं उनको मिल जाती हैं, या फिर जिनके बहुत ही कम स्कोर था उनको मिल जाती है। लेकिन हाँ ज़्यादा सीटें नहीं बची होती हैं, कम बची होती हैं। स्पोर्ट्स कोटा किसको मिलेगा, तो स्पोर्ट्स कोटा जो है वो उन बच्चों को मिल जाता है जिन्होंने नेशनल लगाया होता है, ठीक है, उनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट होता है तो उनको कोटा लग जाता है, और जो उनकी सीट है वो अलग से ज़रूर मिल जाती है उनको। फ़र्स्ट काउंसलिंग के बाद फ़ीस, हाँ तो मैंने आंसर ऑलरेडी कर दिया है कि फ़र्स्ट के बाद अगर सेकंड काउंसलिंग फ़िल करते हो तो आपको फ़ीस देनी ही पड़ेगी। 460 मार्क्स हैं तो क्या एडमिशन मिलेगा? यस ज़रूर मिलेगा। 460 काफ़ी अच्छा स्कोर है, तो आपको जो है एडमिशन ज़रूर मिलेगा। उसके बाद यस नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं हॉस्टल। अच्छा ये वो क्वेश्चंस आए जो कि आप एडमिशन के बाद वाले काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, क्योंकि ये मेरी प्रीवियस वीडियोस में आए हुए हैं। हॉस्टल का खर्च नहीं होता क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस में? नहीं, ऐसा नहीं है। हॉस्टल की फ़ीस आपको अलग से भरनी पड़ती है एंड गवर्नमेंट जो कॉलेजेस की फ़ीस है वो अलग से देनी पड़ती है। दोनों अलग अलग है। मतलब हॉस्टल का तो 1 साल का ले लेते हैं वो इकट्ठा, जितना भी उनका थाउजेंड्स में बनता है। नेक्स्ट है फ़ीस कितनी होती है शुरू में? शुरू में आपकी फ़ीस जो मतलब ये हो सकता है 7, 8, 9,000 इतनी फ़ीस होती है स्टार्टिंग में। आप जब जाओगे तब आपको इतनी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पीजी बेस्ट होता है हॉस्टल या रूम? तो देखिए ये आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, आपको कौन सा सूटेबल है ज़्यादा। अगर आप पीजी में रहना चाहते हो, मतलब आपको खाना नहीं बनाना है, ऑलरेडी मिलेगा बना बनाया, तो आप पीजी रखें। हॉस्टल कॉलेज में ही रहना चाहते हो तो वहाँ रह सकते हो। रूम में अगर आपको बाहर का खाना नहीं अच्छा लगता है और आप अपने काम खुद करना चाहते हैं तो रूम रख सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग है, इसमें हम अपनी चॉइस नहीं दे सकते हैं। क्या पॉलिटेक्निक के बाद जॉब मिल जाती है? यस मिल जाती है। जब आपके लास्ट ईयर में इंटर्नशिप के बाद जो है काफ़ी जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे कंपनीज़ हायर करती हैं, वहाँ में कंपनीज़ आती हैं और बच्चों को हायर करती हैं। तो अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो आपको जॉब लास्ट ईयर में ही मिल सकती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप अपना जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अच्छी रखें। क्या कॉलेज में फेयरवेल एंड फ्रेशर? यस होती हैं, ज़रूर होती हैं, लेकिन कई कॉलेजेस में जैसे सिर्फ फेयरवेल ही होती है तो वो कॉलेज के अकॉर्डिंग है, ये कोई वहाँ पे रूल नहीं है कि करनी ही पड़ेगी। पिकनिक टूर, हाँ ये सारे भी कॉलेज पे ही डिपेंड हैं। लेट मी चेक कोई क्वेश्चन रह ना गया हो आपका। ओवरऑल मैंने सारे ही जितने क्वेश्चंस मेरे पास आए थे मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं एंड जो है उसके आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में ही दे दूँगी। सो ये वीडियो जो है Q&A वीडियो था, तो आपके सारे आंसर मैंने सिलेक्टिव करके लिखे थे, उन सभी के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। नेम मेंशन नहीं किए हैं क्योंकि थोड़ा पर्सनल सभी का होता है कि नाम वहाँ पे मेंशन ना हो, इसलिए मैंने नाम मेंशन नहीं किए हैं। लेकिन मैंने सारी वीडियोस के क्वेश्चन उठा के आपको एक वीडियो में आंसर दे दिए हैं। आई होप आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड पुराने हैं तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।